दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार दास। आज मैं आप लोगों के समक्ष पुनः एक वीडियो लेके उपस्थित हूं, जिसमें वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का भाग 5। इससे पहले मैंने भाग 4 को बोल दिया था। आज भाग 5वां है, जिसमें शत्रुघ्न के दोनों पुत्रों सुबाहु तथा शत्रुघाती का राज्याभिषेक के बारे में मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को दबाएं। साथियों, भगवान के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक हो जाने के बाद भगवान ने एक दूत को शत्रुघ्न के पास भेजा और कहा कि जाओ और अतिशीघ्र शत्रुघ्न को बुला करके ले आओ। वह दूत मथुरापुरी पहुंचा, जहां शत्रुघ्न के पास पहुंच करके अयोध्या की सारी बातों को उन्होंने बताया। किस प्रकार से भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा ली है। भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा, भरत के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक, लक्ष्मण का परित्याग, लक्ष्मण के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक तथा भगवान के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक के बारे में बताया। और अंत में कहा कि भरत और भगवान श्री राम अयोध्या को सुना करके सदा के लिए साकेत धाम को जा रहे हैं। तत्सुत्वा घोर संकास कुल क्षयाम स्थितम प्रकृतिस्थ समायेन कांचन च पुरुषोत्तम। अर्थात इस वचन को सुनते ही शत्रुघ्न को बड़ा ही शोक हुआ और उन्होंने अपनी सारी प्रजा को एकत्रित किया तथा कांचन नाम के एक पुरोहित को भी उपस्थित किया और सबों से यह कहा शत्रुघ्न ने कि अब मेरे भाइयों के साथ मेरे भी शरीर का अब जो है विनाश होने वाला है। अतः मैं यह चाहता हूँ कि अपने दोनों पुत्रों का मैं राज्याभिषेक अविलंब कर दूं। और इस बात के बाद शत्रुघ्न ने कहा कि सुबाहुं मधुरायां च वैद्य से शत्रुघातितम ययो स्थाप्य तद अयोध्यां रथे नैकेन राघव। तब उसके बाद अपना जो बड़ा पुत्र था शत्रुघ्न का सुबाहु, उसने मथुरापुरी को, जहाँ का वो स्वयं राजा थे, उसको 2 भागों में बांट दिए। एक तरफ का भाग सुबाहु को दे दिया गया, जिसका नाम मथुरा था, जहाँ पर वो स्वयं राज्य करते थे, तथा दूसरी तरफ अपने दूसरे पुत्र शत्रुघाती को विदिशा नाम का राज्य दिया। उसमें उस मथुरा को 2 भागों में बांटकर एक मथुरा तथा दूसरा विदिशा राज्य कर दिया गया और दोनों भाइयों को एक एक राज्य का बंटवारा हो गया। इसके बाद दोनों का राज्याभिषेक करके दोनों को राज्य पर बैठा दिया गया, सुबाहु और शत्रुघाती को। और फिर शत्रुघ्न तुरंत रथ पर सवार होकर के अयोध्या को भगवान के पास गए। वहां पहुंचकर शत्रुघ्न ने भगवान को देखा कि उनके चेहरे पर यह अग्नि के समान उज्ज्वल उद्दीप्त हो रहा है उनका चेहरा, और सभी महर्षियों के साथ वो बैठे हुए हैं कक्ष में। वहां पहुंचकर निकट जाकर शत्रुघ्न ने भगवान को पैर छू के प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद शत्रुघ्न ने कहा कि कृत्वा अभिषेकं सुतार्द्वौ यतु राघव नंदन। अर्थात हे राघव नंदन, हे रघुनंदन, मैंने अपने दोनों पुत्र सुतार्द्वयो दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके निश्चिंत होकर के आया हूँ। अतः मेरी ये विनती है कि आप अपने साथ मुझे भी ले चलें, मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा।
इसके बाद शत्रुघ्न बहुत अनुनय विनय करने लगा भगवान से, और उन्होंने कहा कि यह इसमें जो है सो मैं विपरीत बातें मुझे आप नहीं बताएंगे। हे राजन, यही विपरीत बात मेरे लिए दुख का कारण बन जाएगा और इससे बड़ा कोई भी मेरे लिए दंड नहीं होगा। अतः आप मुझे भी साथ लेके चलें, नहीं तो मेरे जैसा यह सेवक आपका, जो आपके कर्म और आपके आज्ञा के अनुसार यदि मैं नहीं चलूँगा तो मुझे कलंकित होना पड़ेगा। अतः हे प्रभु, हे रघुनंदन, आप मेरी विनती को सुने और अपने साथ मुझे भी ले चले। शत्रुघ्न के इस प्रकार की दृढ़ वचन को सुन करके भगवान को दया आ गई और भगवान ने कहा कि तथास्तु। अतः भगवान शत्रुघ्न को भी अपने साथ लिया और भरत को भी। तीनों भाई वहाँ जो है अयोध्या से साकेत धाम की ओर चल दिए, और उसके बाद जो है सो तीनों भाई साकेत धाम वहाँ पहुँच गए। अब मैं इसके बाद अंत में अपनी वाणी पर यहाँ विराम देता हूँ और सबों से मैं आज्ञा चाहता हूँ। और इसके बाद जो मेरा दूसरा वीडियो होगा वो होगा लक्ष्मण का परित्याग क्यों किया गया, उसे प्राणदंड क्यों मिला, इस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।